वो दौर जब सिनेमा में सिर्फ काले सफेद रंग थे, लेकिन पर्दे पर जो चेहरा उभरता था उसमें हजार रंग होते थे। उन्हीं रंगों में से एक था निगार सुल्ताना का चेहरा। एक ऐसी अदाकारा जिनकी अदाओं में शाही ठाठ था और जिनकी निगाहों में नजाकत की कहानी लिखी होती थी। 1960 में रिलीज हुई भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगल-ए-आजम को आखिर कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाकर खुद को स्टार बना लिया, लेकिन यही फिल्म एक एक्ट्रेस की बर्बादी का कारण बनी। वो एक्ट्रेस थीं निगार सुल्ताना। निगार ने फिल्म में मुगल दरबार की डांसर बहार का रोल निभाया था, जिन पर फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के फिल्माया गया था। निगार इस कदर खूबसूरत थीं कि उनकी खूबसूरती की तुलना मधुबाला और वैजयंतीमाला जैसी आला दर्जे की एक्ट्रेसेस से होती थी। पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए फिल्मों में आई निगार अपने पति के खिलाफ जाकर और तलाक लेकर इस फिल्म का हिस्सा बनी थीं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ का परफेक्शन और चार्म को देखकर वो उन्हें दिल दे बैठीं। शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना रंगमिजाजी के लिए मशहूर के आसिफ की तीसरी पत्नी बन गईं और अपनी ही करीबी दोस्त सितारा देवी की सौतन बनकर उन्हीं के घर में रहने लगीं। फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी कि पति ने बेवफाई कर चौथी शादी करने के लिए निगार और इकलौती बेटी हिना को ठुकरा दिया। निगार ने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की, लेकिन जीत नहीं सकीं। फिल्म से कामयाबी मिलने का ख्वाब देखने वाली निगार को इंडस्ट्री के हर शख्स ने ठुकरा दिया और वो आर्थिक तंगी में डूबती चली गईं। सालों बाद 1991 में वो तब सुर्खियों में आईं जब उनकी इकलौती बेटी हिना ने 1993 में हुए मुंबई के बम धमाकों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। बेटी देश छोड़कर भागी तो निगार सुल्ताना ने गुमनामी में रहते हुए दम तोड़ दिया। अनसुनी दास्तान में आज सुनिए निगार सुल्ताना की दास्तां, जिनके लिए फिल्म मुगल-ए-आजम अभिशाप साबित हुई। 21 जून 1932 निगार सुल्ताना का जन्म हैदराबाद में हुआ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी निगार के पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे। स्कूल के दिनों में निगार ड्रामा में हिस्सा लिया करती थीं। कुछ दिनों बाद ही उन्हें स्कूल से निकालकर घर में ही पढ़ाया जाने लगा, लेकिन उनका एक्टिंग का जुनून कम नहीं हुआ। जब 6 साल की उम्र में उन्होंने हम तुम और वो फिल्म देखी तो खुद भी बड़े होकर हीरोइन बनने का सपना देखने लगीं। देखने में बेहद सुंदर और बेबाक निगार अपनी बातों से हर किसी ध्यान खींच लिया करती थीं। जिंदगी में उथल-पुथल तब मच गई जब 10 साल की उम्र में पिता अचानक गुजर गए। पिता के एक दोस्त जगदीश सेठी ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए निगार को फिल्म रंगभूमि का ऑफर दे दिया, जो वो मोहन भवनानी के साथ बना रहे थे। निगार ऑफर मिलते ही झट से राजी हो गईं। 1946 में फिल्म रंगभूमि रिलीज हुई। फिल्म तो कोई खास कमाल न दिखा सकी, लेकिन महज 14 साल की निगार ने अपने हुनर की बदौलत हर किसी का ध्यान खींच लिया। निगार पर नजरें टिकाने वालों में शोमैन राज कपूर भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया। निगार सुल्ताना की खूबसूरती की तुलना मधुबाला और वैजयंतीमाला से होती थी। खूबसूरती देख राज कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म में रोल दिया था। 1948 में निगार राज कपूर की बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म आग में निर्मला के किरदार में नजर आईं। फिल्म में राज कपूर, नरगिस और कामिनी कौशल जैसे किरदार होने के बावजूद निगार के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म निगार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। आगे उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्में मिलीं और फिल्मी दुनिया में निगार की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। 50 के दशक तक निगार सुल्ताना फिल्म इंडस्ट्री में पकड़ बना चुकी थीं। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक और प्रोड्यूसर S.M. यूसुफ से हुई। चंद मुलाकातों के बाद ही निगार ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। करियर की परवाह किए बिना निगार सुल्ताना ने उनसे शादी कर ली। हालांकि हिंदी सिनेमा के इतिहास में दोनों की शादी की तारीख का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। शादी के बावजूद निगार की पॉपुलैरिटी और फेम में कोई कमी नहीं आई और उन्हें लगातार सरदार, यहूदी जैसी आला फिल्में मिलती रहीं। निगार सुल्ताना 50 के दशक की सबसे फैशनेबल एक्ट्रेस थीं, जो अपने ज्यादातर कपड़े खुद डिजाइन करती थीं। निगार सुल्ताना उस जमाने की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी की करीबी दोस्त हुआ करती थीं। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के
आसिफ 50 के दशक के आखिर में अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म मुगल-ए-आज़म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए नूतन और सुरैया इनकार कर चुकी थीं, जिसके बाद मधुबाला को वो रोल दिया गया। शहजादे सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार चुने जा चुके थे और उनके पिता अकबर के रोल में पृथ्वीराज कपूर और जोधाबाई के रोल के लिए दुर्गा खोटे की कास्टिंग हो चुकी थी। आसिफ को सिर्फ मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक सुंदर एक्ट्रेस की तलाश थी। जब उन्हें इस रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं मिली, तो उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार के नाम का सुझाव दिया। एक मीटिंग में निगार की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर के आसिफ ने तुरंत ही उन्हें मुगल-ए-आज़म में साइन कर लिया। फिल्म मुगल-ए-आज़म के सेट पर ली गई निगार सुल्ताना के आसिफ और दिलीप कुमार की तस्वीर, ये वो दौर था जब आसिफ की रंगीन मिजाजी के किस्से फिल्मी गलियारों में काफी मशहूर हुआ करते थे। निगार के पति STC M यूसुफ भी आसिफ के मिजाज से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। निगार को फिल्म में अपना रोल काफी पसंद आया था। उन्हें लगता था कि आसिफ जैसे बड़े फिल्म मेकर की फिल्म कर उनके करियर को नई उड़ान मिलेगी। ऐसे में वो फिल्म करने पर अड़ी रहीं। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी, तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब निगार फिल्म करने की जिद पर अड़ी रही, तो पति ने उन्हें दो रास्ते दिए, या तो शादी बचाओ या फिल्म में काम करो। निगार ने पति और फिल्म मुगल-ए-आज़म के बीच फिल्म को ही चुना। पति के खिलाफ जाकर निगार ने फिल्म में काम किया, लेकिन हुआ वही जिसका उनके पति को डर था। सेट पर आसिफ का परफेक्शन और उनका अंदाज देखकर निगार सुल्ताना उन्हें पसंद करने लगी, जबकि वो उनकी करीबी दोस्त सितारा के पति थे। आसिफ भी निगार की खूबसूरती से पहले ही प्रभावित थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के समय नजदीक आने लगे, जिससे सितारा देवी बेहद नाराज हुईं। 1959 में आसिफ से बढ़ती नजदीकियों के बीच ही खबर उड़ी कि निगार सुल्ताना ने पाकिस्तान के लेडी किलर कहे जाने वाले एक्टर दर्पण कुमार से सीक्रेट शादी कर ली है। दर्पण कुमार ने निगार के पूर्व पति SM यूसुफ के निर्देशन में काम किया था। निगार को ये खबरें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 13 जून 1959 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने साफ किया कि उनका दर्पण कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। किसी अफवाह की सफाई देने के लिए रखी गई ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी। मुगल-ए-आज़म फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना ने डायरेक्टर आसिफ से शादी कर ली। आसिफ उन्हें अपने साथ घर ले आए, जहां पहले ही सितारा देवी रहा करती थीं। सितारा देवी भी आसिफ की दूसरी पत्नी थीं। अपनी ही दोस्त निगार को अपने ही घर में सौतन बनी देख सितारा देवी को जोरदार धक्का लगा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं तोड़ी। निगार सुल्ताना आसिफ की दूसरी पत्नी सितारा देवी के साथ एक ही घर में रहा करती थीं। सितारा देवी ने भी निगार से दोस्ती बरकरार रखी। इस शादी से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया। अब आपको बताते हैं निगार सुल्ताना की कुछ यादगार फिल्मों के बारे में। आग 1948, पतंगा 1949, शीश महल 1950, मिर्जा गालिब, यहूदी, मुगल-ए-आज़म 1960। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही आसिफ ने दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली। दिलीप कुमार इस कदर नाराज रहे, मुगल-ए-आज़म के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। इस बार निगार और सितारा दोनों के सब्र का बांध भी टूट गया। सितारा देवी ने आसिफ का घर छोड़ते हुए उन्हें शाप दिया कि तुम बेमौत मरोगे। वहीं निगार सुल्ताना ने आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अपनी दलील में निगार ने कहा, आसिफ ने सितारा के रहते हुए बिना उनकी इजाजत लिए मुझसे शादी की और फिर मेरे रहते हुए अख्तर से। उन्होंने दोनों बार बिना किसी की इजाजत से शादी की है, जो गैर कानूनी है। कोर्ट में मामला पहुंचते ही आसिफ ने भी बिना झिझक निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। ऐसे में निगार ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और साथ ही साथ कोर्ट के चक्कर भी काटती रहीं। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई फिल्म मुगल-ए-आज़म भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी सितारों की किस्मत बदल गई, लेकिन निगार के लिए ये फिल्म उनकी बर्बादी का कारण रही। फिल्म बनते हुए कई रिश्ते बने और टूटे। निगार को लगता था कि ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निगार ने जब आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की, तो कई फिल्म मेकर उनके साथ काम करने से झिझकने लगे। घर चलाने के लिए निगार को 2 कलियां, मेरे हमदम मेरे दोस्त, बंसी बिरजू जैसी फिल्मों में मामूली किरदार निभाकर गुजारा करना पड़ा। 1971 में जब आसिफ की संजीव कुमार के घर अचानक आए हार्ट अटैक से मौत हुई, तो कुछ समय बाद निगार ने उनकी संपत्ति पर हक मांगा। ये कानूनी लड़ाई भी लंबी चली। आसिफ की मौत के बाद निगार सुल्ताना ने अपनी बेटी को फिल्मों में जगह दिलाई। उनकी इकलौती बेटी हिना कौसर ने फिल्म दोस्त और दुश्मन से एक्टिंग डेब्यू किया।
विनोद खन्ना और रेखा स्टारर, इस फिल्म में हिना को मामूली रोल मिला, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी। आसिफ के चंद दोस्तों की बदौलत उन्हें 70 से 80 के दशक की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। जब बेटी को फिल्मों में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, तो निगार सुल्ताना ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फर्नीचर शोरूम खोला। शोरूम घाटे में जाने लगा और निगार का आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया। कुछ समय बाद उनका शोरूम भी बंद हो गया। 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा की करीब 35 फिल्मों का हिस्सा रही निगार को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। निगार सुल्ताना की बेटी हिना कौसर तब सुर्खियों में आई जब वो 1991 में अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्जी की दूसरी पत्नी बनी। इकबाल मिर्ची डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था, जो मुंबई में मसालों का व्यापार करता था। जब 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए, तो इकबाल मिर्ची इसके मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। हिना ने भारत छोड़ दिया और पति के साथ अमेरिका में बस गईं। वहीं निगार सुल्ताना बेटी के जाने से भारत में अकेली पड़ गईं। गुमनामी में रहते हुए निगार सुल्ताना की 21 अप्रैल 2000 को मौत हो गई। अगर आपको भी निगार सुल्ताना की ये कहानी छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आपकी नज़र में उनकी सबसे यादगार भूमिका कौन सी थी। हम मिलेंगे एक और ऐसे ही सुनहरे किरदार के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।